हेलो स्टूडेंट्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर नंबर 4 जो स्टार्ट किया था, टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट डेटा। आज हम करने वाले हैं कंटीन्यूअस। और ऐसा ही से कि प्लीज दोनों लेक्चर वीडियो साथ में ही देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ओके, और एक फ्लुएंट और रिदम जो थी ना वो इजीली सेट हो जाए, बिकॉज फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम। इफ यू नोटिस दैट जो प्रीवियस लेक्चर था अभी किया हमने, और आज हम सेकंड लेक्चर देख लो। ग्रुप डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट देखिए आपने, अब हम देखेंगे कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब बच्चों क्या होता है? क्लासेस, है ना? इसमें हम देखेंगे कंटीन्यूअस। देखो फर्स्ट फॉर्मूला सेम, समेशन f x minus x bar upon n. Second also same, sigma fi xi square upon n minus x bar square. Third shortcut, sigma fi di square upon n minus fi di upon n whole square. Almost same. di क्या होता है? di, what is di? xi minus a, है ना? di क्या होता है बच्चों? xi minus a। और अगर आपकी क्लास लेंथ जो क्लासेस है, अगर आपकी क्लास लेंथ कॉमन है, कॉमन नंबर मिल रहा है डिविजिबल, तो डिवाइड बाय सी। और बच्चों जब डिवाइड बाय सी किया है तो यहाँ पे फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? इनटू सी। द फॉर्मूला क्या हो जाएगी? सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fi di अपॉन n होल स्क्वायर रूट के बाहर इनटू सी। सी कब आएगा? अगर आपने डिवाइड किया तो। अगर डिवाइड नहीं किया तो सेम फॉर्मूला जो आपने डिस्क्रीट में देखी थी उसी फॉर्मूला रहेगा। अगर डिवाइड कर रहे हो ना, मतलब आपकी क्लास लेंथ कॉमन है, जो भी हम सम्स में करेंगे, डिवाइड करोगे बच्चों तो di xi माइनस c अपॉन c होगा, तो फॉर्मूला में इनटू c आएगा। और अगर आपकी क्लास लेंथ इरेगुलर है, कोई कॉमन नंबर नहीं मिला डिवाइडेबल, तो di क्या हो जाएगा? xi माइनस a। तो फिर यहाँ पे c नहीं आएगा। c कब लेना है कॉमन? कि जब आप डिवाइड करो तो, अदरवाइज नहीं। तो हम सम्स में क्लियर करेंगे, डोंट वरी। ओके, लेट्स सी। मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बच्चों 4.4 का सम नंबर 4। 4.4 का सम नंबर 4 क्लियर। प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स। प्रॉफिट क्लासेस दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ फॉर्म fi 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Okay. Frequency 7, 6, 15, 12, 10. 15, 12, 10. So total is 50. तो वेरी फर्स्ट फाइंड क्या करना है बच्चों? ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, एस। तो स्पेसिफाई नहीं किया। देखो वेरी फर्स्ट स्टेप मीन वैल्यू निकालेंगे xi। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मीन वैल्यू 0, 10, 5, 15, 25, 35, 45 हो गया। एस फाइंड करना। अब पहला लेक्चर भी आपने देखा, हो गया सेम, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो क्या है ये? xi और fi सेम करो। fi xi अगर ये फॉर्मूला करोगे तो क्या चाहिए आपको? fi xi और fi xi स्क्वायर, है ना? fi xi और fi xi स्क्वायर टू फाइंड आउट द s। सिंपल, एवरीवन क्लियर? तो जब क्लासेस दिया हो तो आपको सिर्फ मिड वैल्यू निकालना है xi, वो आने के बाद सेम ही हो जाएगा जो डिस्क्रीट की प्रोसेस थी, सेम विदाउट एनी चेंज। ओके, क्या करोगे? fi xi और fi xi स्क्वायर दो कॉलम चाहिए। अगर आपने ये फॉर्मूला से किया तो बेटर एडवाइस की इजी है, यही करो, fi xi और fi xi स्क्वायर। और अगर मैं शॉर्टकट कर रहा हूं तो d चाहिए, तो xi माइनस a। तो a इसमें से सपोज मैं ये ले रहा हूं 25, xi माइनस a कितना लिया? 25। अब बच्चों देखो मुझे कॉमन नंबर मिल रहा है 5, 15, 25, 25। क्लास लेंथ देखो, सब में क्लास लेंथ सेम है 10 की, तो मैं डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं। तो हियर a कितना हुआ? 25, c कितना हुआ? 10। a कितना हुआ? 25, c क्या हुआ? क्लास लेंथ कॉमन सब में एक ही है 10, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख सकते हो 25 माइनस 25, 0, -1, -2, 1 और 2, जो आपने किया है मीन वाले चैप्टर में। क्लियर? ये xi a तो 0 हो जाएगा, ऊपर -1, -2। सब में ऐसा मत करना, मैंने कुछ लोग को देखा है यहाँ पे कि सब में 0, -1, -2। ये कब करना होता है? जब आपकी क्लास लेंथ सबकी सेम हो तो। अगर क्लास लेंथ इम्प्रॉपर हुई तो आपको सबको इंडिविजुअली करके देखना है,
di इक्वल टू xi माइनस a अपॉन c, कैलकुलेट करो और आंसर लिखो। जो क्लास लेंथ सेम होना 10 5 व्हाटएवर जो भी क्लास लेंथ हो, तो फिर सामने लिखो 0 -1 -2 1 और 2, di मिल गया। अब दो कॉलम चाहिए, कौन सी, जो भी किया था इसके पहले के लेक्चर में, fi di और fi di स्क्वायर, है ना, दो कॉलम चाहिए आपको, fi di और fi di स्क्वायर। बच्चों fi di, मिस्टेक मत करना, ये fi है फ्रीक्वेंसी और ये है मिड वैल्यू, तो आपको क्या चाहिए fi di, fi और di 7 into -2 -14, 6 into -1 -6, 0 12 into 1 12, 10 into 2 20, इसका टोटल बच्चों 12 कितना होगा, 12 -14 -6 -20 +20 कैंसिल तो 12 होगा। अब fi di स्क्वायर कैसे मिलेगा, fi di स्क्वायर, यस fi di into di, जो हमने पहले लेक्चर में देख लिया है, fi di into di, fi di into di, 14 into 2 28, 6 into 1 6, 0 12, 20 into 2 40, करो बच्चों टोटल 28 plus 6 plus 12 plus 40 86। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, यहां लिख रहा हूं मैं, s इक्वल टू fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस fi di अपॉन n होल स्क्वायर इनटू रूट के बाहर c, क्यों c, बिकॉज आपने di xi माइनस a अपॉन c किया है, डिवाइड बाय c किया है ना, तो यहाँ पे रूट के बाहर c, ये नहीं किया होता डिवाइड बाय c, तो यहाँ पे c नहीं आता, जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो वैल्यू पुट अप करो बच्चों, वैल्यू पुट अप, fi di स्क्वायर 86 अपॉन n 50 माइनस fi di 12 अपॉन 50 होल स्क्वायर इनटू c, c कितना था, क्लास लेंथ 10, तो फाइंड द आंसर 86 upon 50, 86 upon 50 1.72 माइनस 12 upon 50 करो, 12 upon 50 कितना हो रहा है बच्चों, 0.24, 12 upon 50 0.24, उसका स्क्वायर क्या है ना, उसका स्क्वायर, तो 0.24 का स्क्वायर, ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और एक स्टेप, अब डायरेक्ट स्टेप लिख सकते थे, इनटू 10 रूट के बाहर, तो s इक्वल टू 1.72 माइनस 0.24 का स्क्वायर 0.0576, 0.0576 रूट के बाहर 10, 0.0576, so s इक्वल टू 1.72 माइनस 0.0576, 1.6624, 1.6624, 1.662 रूट के बाहर 10, तो बच्चों 1.6624 का रूट निकालो, 1.2893 समथिंग, 1.289, तो ये 1.29 लिख सकता हूं, 1.29 into 10, बच्चों s इक्वल टू 12.9, यूनिट क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसमें दिया है, लैक्स में, तो लाख रुपीस, तो आंसर इज 12.9। एवरीवन क्लियर, सेम ही है, मैंने पहले कहा था ना कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का लेक्चर साथ में देखना, सेम ही जाएगा, सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप क्या आ गई, क्लासेस आ गए, तो उसकी मिड वैल्यू निकाल दी, बाकी पूरा प्रोसेस सेम। एक चेंज क्या आएगा कि अगर क्लास लेंथ सबकी सेम हो तो आप और भी इजी कर सकते हो, di क्या हो जाएगा, xi माइनस c अपॉन c, और जब c होगा तो फॉर्मूला में इनटू c करना, मींस डिवाइड नहीं करोगे तो यहाँ पे फिर c नहीं आएगा। ओके, तो बच्चों कौन सा किया, 4.4 का फोर्थ सम, फिफ्थ कर सकते हो अपने आप, सेम टाइप में लिखो, फिफ्थ सम नंबर 5, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सेम है क्लासेस। इसमें क्या पूछा एक्स्ट्रा, आल्सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब s अपॉन x बार, s तो आ जाएगा, कोई भी फॉर्मूला करो, ये फॉर्मूला या तो ये x बार, अगर ये शॉर्टकट किया तो x बार कैसे करोगे, यस a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n इंटू c, क्योंकि c होगा ना, यस, तो मीन कैसे फाइंड करोगे,
ये फॉर्मूला से किया शॉर्टकट तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी, और अगर डायरेक्ट किया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, चॉइस आपके पास है। तो 4.4 का सम नंबर 4 था, आप लोग 5 करोगे। मैं आप लोग को सम का और बच्चों इलस्ट्रेशन 18 जो इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो इलस्ट्रेशन 18। ओके, ये क्लियर हो गया ना फॉर्मूला सब लोग को? गुड, एवरीवन सी इलस्ट्रेशन 18। हाँ बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर से स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक पूरा होगा। ओके, इसके बाद के लेक्चर हम देखेंगे वेरिएंस। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो सब लोग, तो करना भी आप लोग को, मेरे साथ क्यों बैठो। इलस्ट्रेशन 18। ओके, कैसे दिया देखो, डेली वेजेस, नंबर ऑफ पर्सन्स। अगर सेकंड चैप्टर में हो तो आपको याद आ जाएगा, मोर देन 130, मोर देन 130, मोर देन 150, मोर देन 150, मोर देन 170, मोर देन 190, एज ऑन। लास्ट में मोर देन 230, 0। फ्रीक्वेंसी 150, 142, 116, 57, एज ऑन। देखिए था बच में। ओके चलो, मोर देन 210, 14। ओके बच्चों, अब देखो कैसे दिया है, मोर देन एंड फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसका रेगुलर क्लास लाइन बनाती है, डेली वेजेस, एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन। तो कैसे स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट कहां से हो रहा है, मोर देन 130, मतलब 130 के पहले कोई डेटा ही नहीं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, मोर देन 130, मतलब 130 के बाद मोर देन 150, मोर देन 170, 190, 210 एंड 230। तो हिंट मिल गई, सेकंड चैप्टर में किया था, याद आ गया, वेरी गुड। मोर देन 130, मोर देन 150। तो बच्चों पहली क्लास कौन सी होगी, 130 टू 150, है ना। तो फर्स्ट 130 टू 150, क्यों 130 से ही स्टार्ट किया, बिकॉज मोर देन 130 है ना, 130 के बाद उसके पहले कोई डेटा ही नहीं, तो मोर देन 130, मोर देन 150। तो फर्स्ट क्लास कौन सी होगी, 130 टू 150, 130 टू 150। और कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, देखो मोर देन 130 कितना है, 150, एंड मोर देन 150 कितना है, 142। तो बच्चों 130 टू 150 के बीच में कितना होगा, 130 टू 150 के बीच में कितना होगा, यस 150 माइनस 142। एवरीवन क्लियर? आपको कंटिन्यूअस रेगुलर क्लासेस बनानी है, नथिंग एल्स। सम सिंपल है लेकिन ये फ्रेम 130 टू 150, 150 टू 170, नेक्स्ट कौन सी होगी, 150 टू 170, फिर 170 टू 190, 190 टू 210, 210 टू 230, है ना। ओके, तो 150 टू 170 कितना होगा, 142 माइनस 116, 142 माइनस 116 कितना हो रहा है, 26। ओके, फिर 170 टू 190, 170 टू 190, 116 माइनस 57, 116 माइनस 57, 59, फिर 190 से 210, 57 माइनस 14, 57 माइनस 14, 43, एंड लास्ट बच्चों 210 से 230, 14 माइनस 0, 14। देखो 230 के बाद क्या लिखा है, मोर देन 230, 0, मतलब 230 के बाद कोई डेटा ही नहीं, तो भाई लास्ट क्लास कौन सी होगी, 210 टू 230। एवरीवन क्लियर, 210 टू 230। तो क्लासेस 130, बस यही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सिंपल आपको आ ही जाएगा। क्लासेस फ्रेम कैसे की वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर एवरीवन। फ्रीक्वेंसी कैसे दिया था, मोर देन, तो हमने रेगुलर क्लासेस बनाए मोर देन 130, मोर देन 150। तो बच्चों 130 150 में कितना था, 150 माइनस 142, 8, 142 माइनस 116, 26,
116 minus 57, 59. 57 minus 14, 43. And 14 minus 0, 14. ओके, अब क्या फाइंड करना है? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन. कैसे? तो पहला स्टेप तो मीन वैल्यू फाइंड करेंगे हम. फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू. मीन वैल्यू एक्स है क्या होगा? 140, 160, 180, 200, 220. ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी टोटल बच्चा? 150. एवरीवन क्लियर? वेरी गुड. ओके, देखो एफ आई एक्स आई करोगे तो एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई से दो ही कॉलम चाहिए. एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर कैसे अवेलेबल कर सकते हो? नंबर्स बड़े हैं तो मैं जा रहा हूं फॉर एग्जांपल डी आई एक्स आई माइनस ए. सबसे पहले ए डिसाइड करूंगा तो मैं ये ले रहा हूं ए. कौन सा बच्चों? 180. 180 कॉमन डिवीजन मिल रहा है. लास्ट लाइन 20 की है सब में. यस, यहाँ पे भी डिफरेंस 20 का ही जा रहा है तो बेटर टू गो फॉर 20. बच्चों ए कितना हुआ? 180. सी कितना हुआ? 20. अब देखो क्लास 10 कॉमन है सब में तब इस सकते हो डायरेक्टली 0 -1 -2 1 और 2 इजी. जब क्लास 10 कॉमन हो तब ये चीज कर सकते हो. जहां पे ए लिया है उसके सामने 0 -1 -2 1 और 2. अब दो कॉलम चाहिए. कौन सी? एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर. एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर. एफ आई डी आई एफ आई इंटू डी आई. एफ आई इंटू डी आई. 8 into -2 -16 -26 0 43 14 into 2 28. करो बच्चों टोटल. एवरीवन -16 -26 0 43 28 29. ओके, और एफ आई डी आई स्क्वायर मतलब एफ आई डी आई इंटू डी आई. एफ आई डी आई इंटू डी आई 32 26 0 43 56 56 plus 43 plus 0 plus 26 plus 32 157. okay, so now see S क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर इनटू सी किया था हमने. यस, तो रूट के बाहर सी. वैल्यू पुट अप करो. एस एफ आई डी आई स्क्वायर 157 अपॉन एन 150 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस बच्चों एफ आई डी आई 29 अपॉन 150 का स्क्वायर इंटू 20 रूट के बाहर. तो एस 157 अपॉन 150 1.046 या 67 लिख सकते हो. 1.04666 ना 1.67 1.0467 29 minus upon 150 29 upon 150 0.193333 है ना. 0.19333 square into 20 as 1.0467. इसका रूट मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 0.037 बच्चों पॉइंट में डिफरेंस चलेगा नो प्रॉब्लम. 0.3737 है. 37 को क्या लिया मैंने? 4 राउंड वैल्यू into 20 as 1.0467 minus 0.0374 1.0093 into 20. अब इसका रूट निकालो. 1.0093 का 1.00463 ओके 6 into 20
1.0046 into 20, 20.92 पॉइंट में मार्जिनल डिफरेंस चलेगा 20.09, सॉरी नॉट 92, 09, सॉरी 092 या 09 क्या था डेली वेजेस ओके तो रुपीस 20.09 रुपीस। अब स्टूडेंट्स यही सब में पूछा होता कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन टू s अपॉन x बार। तो पहले x बार फाइंड करेंगे, जब x बार के लिए fi xi मत करना, किया ही है शॉर्टकट। तो क्या है फॉर्मूला उसकी a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n इंटू सी ना, c था इंटू सी। a कितना था हमारा 180, fi di 29 अपॉन 150 इंटू सी। एवरीवन क्लियर? सो 180 प्लस 29 अपॉन 150 किया ही हमने 0.1933 into 20, so 180 plus 0.1933 into 20, 3.86 ना 87 लिख सकते हो, तो 183.87 183.87 पूछा नहीं है लेकिन पूछा होता तो आप ऐसे कर सकते हो। एवरीवन क्लियर? क्या कोएफिशिएंट और मीन डेविएशन पूछा होता तो s अपॉन x बार, s तो आ गया, x बार ये फॉर्मूला से करना इंस्टेड ऑफ fi xi होना, और एक कॉलम निकालनी होगी fi xi की। एवरीवन क्लियर? एवरीवन। तो हमारा बच्चों ये लेक्चर के साथ क्या पूरा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक, मतलब 4.4 कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट क्या था रेंज, सेकंड क्या था क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड जो आपको स्किप किया है मीन डेविएशन, फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिया कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन। रिक्वेस्ट ये दोनों लेक्चर बच्चों साथ में ही देखना, इसके पहले का लेक्चर डिस्क्रीट, आज कौन सा किया कंटीन्यूअस, मतलब 4.4 पूरा आपका एक्सेल अच्छी तरह बेस्ट वे से विदाउट एनी कंफ्यूजिंग पूरा हो जाए। क्लियर? कीप प्रैक्टिस ऑलवेज, तो ही अच्छी आ जाएगा। फॉर्मूला क्लियर है, सम क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। कितना भी अच्छा लेक्चर क्यों ना देखो, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ परफेक्ट क्लियर कब होता है, आफ्टर द परफेक्ट प्रैक्टिस। क्लियर एवरीवन? ओके, 4.4 कंप्लीट हमारी। बाय बाय, टेक केयर।